नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी कब है नवंबर 2024 में। 26 नवंबर या 27 नवंबर कब है उत्पन्ना एकादशी। जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व जानेंगे। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। जानिए उत्पन्ना एकादशी की तिथि, मुहूर्त और धार्मिक महत्व। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे हम बात करें कि हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है। हर एक एकादशी तिथि का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी तिथि काफी खास है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत करना का भी विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने परम मित्र सुदामा को इस व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इस बार एकादशी तिथि दो दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त व धार्मिक महत्व। कब है उत्पन्ना एकादशी 2024 में। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को सुबह 1:01 से प्रारंभ हो रही है, जो 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। तो 26 नवंबर को आप सभी का एकादशी का व्रत रखना है। उत्पन्ना एकादशी 2024 पारण का समय क्या है। 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 तक किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी 2024 का महत्व। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक देवी उत्पन्न हुई थी, जिन्हें एकादशी कहा जाता है। दरअसल जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में तो मुर नामक का एक राक्षस उन पर आक्रमण करने आया था। ऐसे में विष्णु जी के शरीर में दिव्य स्वरूपा देवी की उत्पत्ति हुई थी, जिन्होंने दैत्य का वध कर दिया था। इसके बाद जब भगवान विष्णु अपनी योगी निद्रा से जागे तो वह देवी के ऊपर अति प्रसन्न हुए और उन्हें देवी एकादशी के रूप में पूजा करने का वरदान दिया। इसी के कारण मान्यता है कि इस दिन जो एकादशी का विधिवत व्रत करने के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उन्हें हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस कारण उत्पन्ना एकादशी का व्रत मनाया जाता है। इस व्रत के दौरान एकादशी वाले दिन नाखून और बाल कटवाना भी वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से इस दिन घोर पाप लगता है। इस दिन तामसी भोजन जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि चीजों को खाने से बचना चाहिए, अन्यथा देवी दोष लगता है। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ना तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए। साथ ही आपको इस व्रत के दौरान नमक, तेल, चावल अथवा अन्य वर्जित है, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करने होते हैं और खासकर चावल। इस व्रत वाले दिन जुबान नहीं खोलना चाहिए, यानी कि आपको किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस दिन क्रोध, वृथा भाषण का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको मैं बता दूं कि उस दिन बाल नहीं धुलने होते हैं। उस दिन बाल बिल्कुल ना धुलिएगा। जिस दिन आपको व्रत रखने होते हैं, व्रत से एक दिन पहले ही आपको बाल धुल लेने चाहिए। उस दिन आपको जो भी व्रत रख रहा है उसको बाल नहीं धुलना चाहिए, और जो नहीं व्रत रखना उसके लिए भी बहुत ही खास बात है कि उस दिन बाल ना धुलें और ना ही चावल खाएं, ना ही घर में चावल बनने दें। माना जाता है कि जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भी ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए उस दिन।
साथ ही जो लोग व्रत रहते हैं उनको उनको फल में केला नहीं खाना चाहिए। हो सके तो आप केले के पौधे की भी पूजा करेंगी तो बेहद ही अच्छा होगा। तो सुबह आप जल्दी से उठ करके स्नान आदि से निर्वित हो जाइए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद से आप अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए। उसके बाद से गंगा जल का छिड़काव कीजिए, चौकी रखिए, फिर विष्णु जी की प्रतिमा हो, फोटो हो, उसको विराजमान कीजिए। साथ में धूप अगरबत्ती दीप ये सारी चीज़ें प्रज्वलित कीजिए और साथ में विष्णु भगवान के लिए भोग लगाइए। आप भोग में चाहे तो तुलसी दल डाल सकते हैं, लेकिन साथ में आप लक्ष्मी जी को भी रखे हैं तो उसके दौरान आपको भोग में तुलसी दल नहीं डालना है। विष्णु जी के लिए अलग से आप भोग लगा सकते हैं, तुलसी दल डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी जी को उस दिन तोड़ना वर्जित माना गया है। तो सब चाहें तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्ते तोड़ करके रख सकते हैं, या तो तुलसी जी के नीचे यदि पत्ता झड़ा हुआ है तो उस पत्ते को उठा करके भी आप भोग लगा सकते हैं इस तरीके से। लेकिन उस दिन तुलसी जी के पत्ते मत तोड़िएगा, उसमें गंगा जल मत डालिएगा, उनका स्पर्श नहीं करते हैं, तुलसी जी को माना जाता है उस दिन। तो आप पूजा पाठ दूर से कर सकते हैं, धूप अगरबत्ती वहाँ पे जला सकते हैं, लेकिन जल ना डालिएगा, ना ही उनको सिंदूर लगाइएगा और ना ही आप तुलसी जी तोड़िएगा। देखिए उस दिन तुलसी जी ना ही तोड़ना चाहिए, ना ही आपको उखाड़ना चाहिए, ना ही लगाना चाहिए उस दिन। तो अगले दिन आप सब लगा सकते हैं, अगले दिन उखाड़ सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई आप सभी को। और जो भी कोई व्रत रख रहा है उसको एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज त्याग करना होता है, यानी कि शाम से, जैसे कि आपको कल व्रत रखना है तो आज शाम से आपको लहसुन प्याज नहीं खाने होते और अगले दिन आपको व्रत रखना होता है। और फिर उसके अगले दिन तीसरे दिन आपको क्या करना होता है, जब भी पारण के दौरान आपको भी लहसुन प्याज नहीं खाने होते हैं। पारण के दौरान आप सब चाहिए तो शुरू में तुलसी के 5 पत्ते खा सकते हैं, उससे आपका व्रत टूट सकता है। उसके बाद से आप पारण कर सकते हैं, यदि आप समय से पारण नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए। और इस दिन व्रत के दौरान, पूजा पाठ के दौरान आप सब विष्णु भगवान की कथा अवश्य सुने। चाहे तो आप किसी के माध्यम से सुन सकते हैं, या तो फ़ोन के माध्यम से सुन सकते हैं, या तो आप खुद भी कथा पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप कथा आदि कर सकते हैं। कथा पढ़ना बेहद ही ज़रूरी माना गया है, तो शाम को कर लीजिए, तो सुबह में या तो आप कभी भी किसी भी टाइम बैठे हैं तो उनका ध्यान करके आप कथा कर सकते हैं, जो भी आपके घर में समस्त परिवार के साथ कर सकते हैं। और जो भी आप भोग लगाए हैं भगवान के पास, भगवान विष्णु जी के पास जो भी आप भोग लगाएं, उस भोग को आप अपने घर में जो भी सदस्य हैं सबको वितरित करेंगे, सभी में मिल बांट करके उस प्रसाद को खा लेंगे और सभी में बांट देंगे प्रसाद को। तो इस तरीके से पूजा पाठ आपको प्रारंभ करके ख़त्म करना है, आरती के साथ ख़त्म करना है। तो इस तरीके से उसके बाद से जो भी आपको फूल पत्ती वहाँ पे हैं वो सब हटाने नहीं है। जो भी आप चौकी लगाए हैं पूजा पाठ करने के लिए तो उसको अगले दिन हटाने होते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ आप सभी को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैंने पूरा प्रयास किया आप सभी को समझ में आए। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो हिंदू धर्म से रिलेटेड, सारे व्रत त्यौहार से रिलेटेड सारे वीडियो आप तक जाएगी। ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।